ईरान की एयर ताकत मजीद बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने तारीखी माइलस्टोन तय किया है और ईरान ने अपना सबसे लीथल जहाज जिसका नाम सेगा 2 है उसको बना डाला है। सेगा 2 2 पायलटों वाला जहाज है, वेपन्स लेकर जा सकता है और ईरान वाले ये भी मानते हैं कि ये ईरान का बॉम्बर जहाज है। आप समझ सकते हैं कि बॉम्बर की कितनी ताकत है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि हिजबुल्लाह ने एक मरतबा फिर इजराइल के ऊपर लॉन्ग रेंज के मिसाइल दाग दिए हैं। अभी तक तो कितना नुकसान हुआ है इजराइल की फोर्सेस को इसका तो कुछ नहीं बताया जा सकता। फिलवक्त के लिए आपको ये बता दें कि इजराइल की गली कूचों के अंदर जंग दाखिल हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन्स भी भेजे हैं। गजा की पट्टी पर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन भी मौजूद है और आज गजा की पट्टी से ही हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज के मिसाइल दागे हैं जिसका अभी तक पता चलना बाकी है कि कितना नुकसान हुआ है। बहरहाल ईरान ने जो अपना जहाज बनाया है ये न सिर्फ सीरिया के अंदर इस्तेमाल होगा, हिजबुल्लाह इस्तेमाल करेगा, बल्कि इजराइल की स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हिट करने में भी ईरान के लिए कारगर साबित हो सकता है। मामलात की तह तक जाएंगे। इस सेगा 2 के अंदर क्या ईरान ने नए फीचर डाले हैं और हिजबुल्लाह क्यों खुशियां मना रहा है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, ईरान की जो टेक्नोलॉजी है खुसूसन फाइटर जेट और मिसाइलों की, दुनिया वाले इसको सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी मानते हैं। उसकी वजह यह है कि चाइना या तो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए रशिया से रजू करता है या फिर अपने मुल्क के अंदर खुद ही बनाता है, कोई तीसरा मुल्क इन्वॉल्व नहीं है। हाल फिलहाल के अंदर कुछ चाइनीज साइंटिस्ट ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में वो खबरें बंद हो गई कि आया चाइनीज साइंटिस्ट ईरान के अंदर गए हैं या नहीं। ना ही ईरान ने इस बात की पुष्टि की है और ना ही चाइना वालों ने। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ईरान ने अपना एक बॉम्बर तैयार किया है जिसका नाम है सेगा और ये ईरान का सबसे लीथल जहाज समझा जाता है क्योंकि ईरान इसको एयर टू एयर और ग्राउंड टारगेट के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको ये बता दें कि जो सेगा 1 था उसके अंदर कुछ एवियोनिक्स थे, वो कम लीथल थे। अब ये जो सेगा 2 नाम का जहाज है ईरान का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक सिस्टम बहुत ही ज्यादा लीथल है। अब बात यह है कि ईरान ने अपने मुल्क के अंदर ये जहाज बनाया है और डर और खौफ जो है वो इजराइल की फौज के अंदर बैठ गया है क्योंकि इजराइल को हाल फिलहाल के अंदर खुसूसन अप्रैल के महीने में बड़े ज्यादा धचके लगे हैं। इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि नेगेव डेजर्ट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था उसको निशाना तक बना दिया गया है। और बात यह है कि इजराइल अपने आप को मिसाइल प्रूफ सिटी मानता है, फिर भी हिजबुल्लाह उसको मिसाइल से दाग रहा है। फिर भी हिजबुल्लाह के जो सोल्जर्स हैं, जो इनके जंगजू हैं, वो लगातार इजराइल के ऊपर निशाने बना रहे हैं जिससे इजराइल काफी दहल गया है। इजराइल के अंदर कल भी एक मजहबी त्योहार के दौरान वाकया पेश आया था जिसके नतीजे में 50 के करीब लोग जाँ भाग हुए थे और अब लोग नेतन्याहू को गालम गलोच करना शुरू कर दिए हैं। बात यह है कि हिजबुल्लाह ने पहले ऐलान करा था कि हम रमजान के आखिरी महीने में इजराइल को मजीद दहलाएंगे और उनकी बात सच साबित हो रही है। उनके बहुत सारे ड्रोन जो हैं हिजबुल्लाह के, वो इजराइल को अंदर जाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, इजराइल की टेरिटरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिजबुल्लाह के फौजी जो हैं वो गजा की पट्टी पर तैनात हैं, वहां पर फौजियों के साथ, इजरायली फौजियों के साथ झड़पें कर रहे हैं। इसके अलावा अब ये जो जहाज ईरान ने बनाया है ये सीरिया के अंदर इस्तेमाल होगा, इराक के अंदर होगा और इसके अलावा इजराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। इजरायलियों को इस बात का भी डर है कि कहीं ये जहाज हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग के लिए या फिर उनकी ट्रेनिंग ईरान वाले जहाज पर ना कर दें। अगर ये काम हो जाता है तो पूरे इंटरनेशनल अरीना के अंदर तबाही मच सकती है।